कोलकाता के पास एक छोटे से गांव में सूर्या नाम का एक जवान अपनी बीमार बहन छाया के साथ रहता है। वो लकवाग्रस्त है, खुद हिल भी नहीं सकती और सूर्या उसकी देखभाल करने के लिए दिन रात एक कर देता है। घर के काम और शहर में एक छोटी मोटी नौकरी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण हमेशा देर से पहुंचने की वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। जिस दिन उसकी नौकरी जाती है, सूर्या अपने ऑफिस के बाहर खड़ा होता है, बिल्कुल टूट चुका और हताश। लगता है परेशान हो जवान, आज मेरी नौकरी चली गई और मुझे बहुत जरूरत है काम की। कल इस पते पर आना, मैं तुम्हें काम दूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए उसे एक विजिटिंग कार्ड देते हैं। सूर्या पते पर जाता है और खुद को शहर के बाहर एक विशाल खंडहर हवेली के सामने पाता है। हवेली बहुत पुरानी है, चारों तरफ भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। वो दरवाजा खटखटाता है और वही बुजुर्ग दरवाजा खोलते हैं। मुझे यहां क्या काम करना होगा? जैसा मैं कहूंगा, कोई सवाल नहीं पूछना, बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। बेचैनी के बावजूद सूर्या मान जाता है। सालों तक वो बुजुर्ग के अजीब और मुश्किल कामों में खुद को लगा देता है। अनजाने में अपनी 6 इंद्रियों, धारणा, नियंत्रण और जागरूकता की बढ़ी हुई इंद्रियों को तेज करता है। एक दिन सूर्या सड़क पर एक जाना पहचाना चेहरा देखता है। इससे पहले कि वो याद कर पाता कि वो कौन था, वो काम पर भागता है और हवेली को पूरी तरह से तबाह पाता है। मलबे के बीच वो बुजुर्ग को पाता है, मुश्किल से जिंदा। ये किसने किया आपके साथ? बुजुर्ग कमजोर मुस्कान के साथ अपने आखिरी पलों में एक दबी हुई सच्चाई बताते हैं। 20 साल पहले ये सिर्फ एक हवेली नहीं थी, ये असाधारण लोगों का एक फलता फूलता गांव था। यहां के लोगों का 5 इंद्रियों पर नियंत्रण था, जिससे उन्हें अलौकिक शक्तियां मिलती थीं। लेकिन उनमें से एक परिवार 6 इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता था और उनके खानदान में एक आदमी था जिसने एक बार 7वीं इंद्रिया को जगाया था, भगवान जैसी शक्ति प्राप्त कर ली थी। हालांकि उसके वंशज इंद्रजीत इस शक्ति को पाने के लिए पागल हो गया। उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला और गांव को तबाह कर दिया। सिर्फ मैं बच गया, लेकिन अब मुझे पता चला तुम भी बच गए थे। आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मैंने जो कुछ भी तुमसे करवाया वो तुम्हारी 6 इंद्रियों को जगाने के लिए था, और अब मैं तुम्हें 7वीं इंद्रिया का रहस्य बताऊंगा। इससे पहले कि मेरा समय समाप्त हो जाए, तुम्हें इंद्रजीत को रोकना होगा, तुम्हें सबका बदला लेना होगा। इन आखिरी शब्दों के साथ बुजुर्ग की आखिरी सांस निकल जाती है। सूर्या अब अपने वंश और ताकत के बारे में जानकर कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करता है, लेकिन इंद्रजीत ये मानते हुए कि उसने सभी जीवित बचे लोगों को खत्म कर दिया है, जल्द ही सूर्या के अस्तित्व के बारे में जान लेता है। 7वीं इंद्रिया के लिए पागल इंद्रजीत उसका शिकार करता है। महीनों बाद वो सूर्या के घर पहुंचता है और छाया को पाता है। तुम मेरे रास्ते में हो लड़के, हट जाओ। सूर्या उसकी रक्षा के लिए दौड़ता है, लेकिन इंद्रजीत एक घातक हमला करता है। दर्द से चीखता है। सूर्या दर्द से चीखता है जब वो छाया को अपनी बाहों में मरते हुए देखता है। उसी पल दुख और क्रोध उसे निगल लेते हैं। उसका दुख शुद्ध बेकाबू शक्ति में बदल जाता है। उसका शरीर कांपता है, जैसे कोई अलौकिक ऊर्जा उसके अंदर से निकल रही हो। इतिहास में पहली बार एक नश्वर व्यक्ति ने 7वीं इंद्रिया को पूरी तरह से जगाया है। तुमने हद पार कर दी इंद्रजीत, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। आखिरकार वो शक्ति जो मैं इतने लंबे समय से चाहता था, लेकिन ये मेरी है। वो अपना सबसे विनाशकारी हमला करता है, जो एक पूरे शहर को तबाह कर सकता है। फिर भी सूर्या टस से मस नहीं होता। हमला उसे छूने से पहले ही गायब हो जाता है। सूर्या आगे बढ़ता है, इंद्रजीत पर कल्पना से परे बल से प्रहार करता है। मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं फिर भी हार गया। क्यों? तुम कभी नहीं समझे इंद्रजीत। हमारे पूर्वज ने 7वीं इंद्रिया इसीलिए नहीं जगाई क्योंकि उसे शक्ति चाहिए थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था। मैंने इस शक्ति की तलाश नहीं की, मैं इससे डरता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। अब यह खत्म होता है। एक ही आखिरी वार से सूर्या इंद्रजीत का अंत कर देता है, उसके अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर देता है।
करने के लिए। जैसे ही वो खड़ा होता है, खंडहरों में एक रहस्यमयी हवा चलती है। हवा बदलती है, एक बेचैन करने वाली उपस्थिति लेकर आती है। तुम्हें लगता है खेल खत्म हो गया बच्चे। सूर्या की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो क्षितिज की ओर मुड़ता है, जहां आकाश अस्वाभाविक रूप से काला पड़ जाता है। कुछ आ रहा है। उसके सामने हवा में एक प्रतीक दिखाई देता है, एक ऐसा निशान जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। इंद्रजीत से भी बड़ी एक ताकत मंडरा रही है। पहली बार सूर्या को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही सुबह होती है, वो आगे बढ़ता है। उसका सफर अभी बहुत लंबा है। सुपर आगे देखिए।